Welcome to LRNR classes. In this video, we are going to learn a new prose of Unit 2 from Class 4 CBSE course, and the name of the prose is The Little Fir Tree. तो बहुत सारे पेड़ों के बहुत सारे अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, जैसे कि बनाना ट्री के पत्ते लंबे होते हैं, मैंगो ट्रीज के पत्ते छोटे होते हैं पर लंबे होते हैं, गूसबेरी यानी आंवला के पत्ते बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं। तो ये स्टोरी में एक फर ट्री रहता है जिसके पेड़ पे निडल लाइक लीव्स होते हैं। उस ट्री को बहुत ज़्यादा दुख इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी बर्ड उस ट्री के ऊपर नेस्ट नहीं बनाता, क्योंकि उस ट्री के लीव्स निडल लाइक हैं और वो बाकी ट्रीज़ को देख के ये सोचने लगता है कि मुझ में कितना ज़्यादा खामियां हैं। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने से कभी संतुष्ट नहीं होते। हम सोचते हैं कि मैं इतना मोटा क्यों हूँ, काश मैं थोड़ा पतला होता। अगर कोई पतला है तो सोचता है कि मैं इतना पतला क्यों हूँ, काश मैं थोड़ा हेल्दी होता। अगर किसी का हाइट छोटा है तो वो ये सोचते हैं कि मैं इतना छोटा क्यों हूँ, काश मैं थोड़ा लंबा होता। हम कोई भी अपने फिजिकल अपीयरेंस से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें एक स्पेशल वे में बनाया है और हर किसी में एक स्पेशलिटी है। तो इस प्रोज में ऐसा कुछ होता है कि फिर ट्री जो फर ट्री होता है वो पहले तो अपने निडल लाइक लीव से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने फिजिकल अपीयरेंस के कारण। लेकिन वो बात में उसके साथ ऐसे कुछ घटनाएं घटती हैं, उससे ये रियलाइजेशन होता है कि निडल लीव्स आर द बेस्ट, उसके लिए निडल लीव्स ही बेस्ट हैं। तो उसके लिए निडल लीव्स क्यों बेस्ट हैं, चलिए जानते हैं ये प्रोज को लर्न करते हुए। सो लेट्स लर्न द प्रोज। द लिटिल फर ट्री। Seti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. सेठी एक मैजिशियन, एक जादूगर का नाम है। वो घर को वापस आ रहे थे। जब वो घर को वापस आ रहे थे, सडनली यानी अचानक से जोरों की बारिश होने लगी। तो उन्होंने क्या किया? It rained heavily. Seti looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. तो सेठी अपने आप को बारिश से बचाने के लिए क्या करने लगा? वो शेल्टर यानी एक जगह ढूंढने लगा ताकि वो अपने आप को बारिश से बचाए। वो बारिश में भीगना नहीं चाहता था। तो उसको पास में क्या दिखा? प्रिटी लिटिल फर ट्री। यहाँ पे प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल लिटिल फर ट्री। तो उसके बाद क्या होता है? ही रैन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। सेठी भागते भागते उस फर ट्री के पास जाता है, एकदम स्पीडली। क्यों? क्योंकि उसको बारिश में भीगना नहीं था। Soon the rain stopped. Seti was happy that he did not get wet. तो वो जोरों का बारिश जो हो रहा था बहुत ही जल्दी बंद हो गया। Soon the rain stopped. और सेठी को क्या होने लगा? सेठी बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि वो फर ट्री के नीचे आश्रय लेने के कारण वो बिल्कुल भी भीगे नहीं थे। Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. सेठी ने उस फर ट्री को थैंक यू बोला और उसने फर ट्री से बोला कि मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि आप वो ट्री हो जिसने मुझे बारिश से बिना भीगे हुए मुझे आश्रय दिया, मुझे बारिश से तुमने बचाया। Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. मैजिशियन सेठी जो थे, जादूगर सेठी जो थे, उन्होंने बोला कि हे फर ट्री, तुम मुझे 4 विशेस पूछो, तुम्हारे जो भी 4 विशेस है तुम मुझे पूछो। और
मैं तुम्हारे जो भी 4 विशेस हैं उन विशेस को मैं पक्का फुलफिल करूँगा। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. ये जो फर ट्री था ये बहुत ज़्यादा सैड यानी दुखी था। क्यों? क्योंकि बाकी पेड़ों पे वो जब भी बाकी पेड़ों को देखता था वो देखता था कि बाकी पेड़ों पे चिड़िया अपने नेस्ट बना रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं अपने आश्रय के लिए, लेकिन फर ट्री के ऊपर आज तक कभी भी कोई चिड़िया ने नेस्ट नहीं बनाया। इसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उसके ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर नीडल लाइक लीव्स थे और नीडल लाइक लीव्स के ऊपर बर्ड्स कभी भी अपना नेस्ट नहीं बना सकते। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो उस फर ट्री ने ये विश मांगा कि मेरे ट्री पे जो लीव्स हो वो निडल लाइक लीव्स ना होते हुए ग्रीन लीव्स हो, जो बाकी सारे पेड़ पे जो ग्रीन लीव्स हैं वैसे हो, ताकि मेरे ऊपर भी बर्ड्स नेस्ट बना के आश्रय ले सके। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगले दिन सुबह होते ही फर ट्री खुद को देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका जो पहला विश था वो फुलफिल हो गया। उसके ट्रीज पे क्या थे? उसके ट्रीज पे ग्रीन लीव्स थे। Soon a goat came along and ate all the green leaves. क्या होता है, उस दिन सुबह एक गोट उस फर ट्री के पास से गुजरने की कोशिश करता है। गोट जब देखता है कि ये लिटिल फर ट्री जो है उसमें इतने सारे ग्रीन लीव्स भरे हैं, तो जितने भी नीचे के और फर ट्री के ग्रीन लीव्स थे उस गोट ने उन सारे लीव्स को खा डाला। आह डियर सेड द फिग ट्री। तो इससे फर ट्री बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आह डियर सेड द फर ट्री। वो ग्रीन लीव्स चाहता था, पर दुर्भाग्य से गोट्स ने उन सारे ग्रीन लीव्स को खा लिया, क्योंकि फर ट्री का हाइट बहुत ज़्यादा छोटा था। आह डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो उसने सेकेंड विश मांगा। सेकेंड विश उसने ये मांगा कि मुझे मेरे ब्रांचेस पे गोल्डन लीव्स हो। मेरे ब्रांचेस पे गोल्डन लीव्स क्यों हो? इसीलिए हो क्योंकि गोट कभी भी गोल्डन लीव्स नहीं खाता। तो उसके बाद क्या होता है? When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगले सुबह जब फर ट्री खुद को देखता है उसको सरप्राइज होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके सारे ब्रांचेस पे गोल्डन लीव्स थे और गोल्डन लीव्स बकरी यानी गोट कभी नहीं खाता। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। तो फिर फर ट्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, हाउ हैप्पी आई एम। मेरे ब्रांचेस पे कौन से लीव्स हैं? मेरे ब्रांचेस पे गोल्डन लीव्स हैं। इट सेड, अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। तो क्या होता है, एक मैन आता है, एक आदमी आता है और वो क्या करता है, वो गोल्ड को देख के उसको लोभ होता है और जितने भी गोल्डन लीव्स वो निकाल सकता है पेड़ के ब्रांचेस से, उसने सारे गोल्डन लीव्स को क्या कर दिया, स्टोल कर दिया। क्यों? क्योंकि गोल्ड का मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर से फर ट्री दुखी हो जाता है। फिर आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। तो इमीडिएटली फर ट्री क्या विश मांगता है कि मेरे ब्रांचेस पे क्या हो, ग्लास लीव्स हो, यानी वो लीव्स जो कांच से बने हुए हो। Men do not steal glass leaves. The next day, its glass leaves shone in the bright sun. तो फर ट्री ने थर्ड विश ग्लास लीव्स क्यों मांगा? क्योंकि गोट्स ना ही ग्लास लीव्स खाते हैं और ना ही कोई थीफ ग्लास लीव्स चुराता है, क्योंकि उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग
यानी अगले सुबह ये विश भी फर ट्री का फुलफिल हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो सनलाइट होता है, सनलाइट के घिरते ही वो ग्लास लीव्स क्या होने लग रहे थे, वो धूप में चमकने लग रहे थे। और फर ट्री क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। वो बोलने लगा, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कौन बोलने लगा? फर ट्री। एट नाइट विंड ब्लू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। तो उस रात क्या होता है, जोरों से हवा चलने लगती है, जोरों से हवा बहने लगती है और फर ट्री के ब्रांचेस पे जितने भी ग्लास लीव्स थे वो हवा के कारण क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट लर्निंग द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द प्रोज द लिटिल फर ट्री। तो लिटिल फर ट्री ने थर्ड विश क्या मांगा था? ग्लास लीव्स। और वो ग्लास लीव्स क्या हो गया, रात में बहुत ज़ोरों से विंड के बहाव के कारण सारे ग्लास लीव्स डैमेज हो गए और ब्रेक हो गए। ओह डियर, सेड द फर ट्री। फर ट्री बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बोलता है, ओह डियर, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, for goats do not eat them। लास्ट में वो फर ट्री को ये रियलाइजेशन होता है, जो उसके निडल लाइक लीव्स थे, जो उसके ब्रांचेस पे पहले निडल लाइक लीव्स थे, सबसे बेस्ट थे, क्योंकि कभी भी उन लीव्स को गोट खाने नहीं आता था। नो मैन कैन स्टील देम। कोई भी मैन उस निडल लाइक लीव्स को स्टील नहीं कर सकता था। The wind will do them no harm। अगर तेजी से हवा बहता भी है तो विंड उन पत्तों को कोई भी नुकसान नहीं कर सकता था। ये मेरे बेस्ट लीव्स थे। कौन से लीव्स? मेरे ब्रांचेस पे निडल लाइक लीव्स बेस्ट थे। The tree went to sleep when it woke up the next morning। जो सेठी मैजिशियन था, उन्होंने ट्री को 4 विशेस ग्रांट किए थे। तो पहला विश था ग्रीन लीव्स का, दूसरा विश था गोल्डन लीव्स का, तीसरा विश था ग्लास लीव्स का। तीनों विश पूरे हो चुके थे। अब चौथा विश फर ट्री का ये था कि वो बहुत बुरी तरह से चाह रहा था कि उस पे जो पहले वाले निडल लाइक लीव्स हो वो वापस आ जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो ट्री जब सुबह अपने आप को देखता है तो वो क्या देखता है, उसके ब्रांचेस पे पूरे निडल लाइक लीव्स, जो कि उसके पहले वाले लीव्स थे, वो वापस आ जाता है। ये फर ट्री पहले दुखी था अन्य ट्रीज को देखते हुए, लेकिन उसको अभी रियलाइजेशन हो गया कि उसके लीव्स स्पेशल है। ओह आई नेवर वाज सो हैप्पी, सेड द लिटिल फर ट्री। और फर ट्री को ऐसे लगता है कि मैं इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं था। फर ट्री क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो इस प्रोज से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि भगवान ने हर किसी में एक स्पेशलिटी दी हुई है। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम उनके तरह बने, और अपने खूबियों पे हम फोकस नहीं करते हैं। हर किसी में अपने अपने खूबियाँ होती हैं। हमें अपने खूबियों को फोकस करना चाहिए और उसके बेसिस पे काम करते हुए हमारा डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने वे में स्पेशल है और अपने वे में डिफरेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोज, and now we are going to learn some of the new words which we came across when we were learning this prose। Pretty, pretty का यानी beautiful। Needles, needles का यानी needle like leaves, जो कि बहुत स्टिफ रहते हैं। पाइन ट्री के और फर ट्री के लीव्स बहुत ज़्यादा स्टिफ, यानी बाकी ट्री के लीव से ये
ट्री के लीव्स बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। लीव्स यानी पत्ते, गोल्ड यानी सोना, स्टोल यानी किसी चीज़ को चुराना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोज एंड न्यू वर्ड्स which we learned in this prose. In the next video, we are going to meet with another new topic. Until then, download our LRNR application using Play Store and enjoy the free educational videos, MCQs and notes prepared by subject experts, and subscribe our channel to get the latest videos that is related to educational content and enjoy our classes. Thank you.